क्या आप अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं? आपकी सारी चीज़ें ठीक दिख रही हैं आपको, लेकिन क्या आपने अभी तक अपने उन कारणों को नहीं ढूँढा है, जो आपको माँ बनने में बाधा बन रहे हैं? तो उसी कारण को आज हम ढूँढेंगे कि क्या वो चीज़ आपको माँ बनने से रोक रही है। इस वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इस चैनल पे मैं आयुर्वेदिक तरीके से आप किस तरह प्रेग्नेंट हो सकते हैं, किस तरह आपके घर में नन्ही किलकारियाँ जल्दी से जल्द, वो भी नेचुरल तरीके से आएंगी, इनके बारे में बात करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। देखिए, कारण ढूंढने के लिए हमें पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा कि किस वजह से हमारी गर्भधारणा नहीं हो पा रही है। देखिए, ये जो है यूट्रस जहाँ बच्चा रहता है, उसके बाद जो ये कैनाल जुड़ी हुई रहती है उसको हम वेजाइनल कैनाल कहते हैं। यूट्रस के दो एक नलियां जुड़ी रहती हैं जिनको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये हमारी ओवरीज है। ओवरीज में अंडा बनता है और धीरे से वो अंडा जब रप्चर होता है तो फैलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर कर लेती हैं, फिंगर्स के जैसे से पकड़ के धीरे धीरे वो अंडा कहाँ आता है, हमारी ट्यूब के अंदर आता है। जब हम संबंध बनाते हैं तो हमारा मेल पार्टनर जो भी सेमेन जो छोड़ते हैं वो पानी यहाँ डालता है, यहाँ छोड़ता है। फिर धीरे धीरे शुक्राणु ट्रेवल होके आपके बच्चेदानी के अंदर आते हैं और उसके बाद वो शुक्राणु यहाँ ट्यूब में जो अंडा है उसको फर्टिलाइज करते हैं। बच्चा जो है वो हमारी ट्यूब में ही बनता है और उसके बाद धीरे धीरे खिसक कर बच्चा हमारे फंडस में, यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो इस पूरी जर्नी में अगर आपका अंडा अच्छा बन रहा है, शुक्राणु अच्छे हैं, आपकी साइकिल समय पे आ रही है, आपको हार्मोन बिल्कुल रेगुलर है, लेकिन फिर भी आप अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपकी ट्यूब के बारे में जरूर समझना है कि कहीं आपकी ट्यूब में तो दिक्कत नहीं है। देखिए, जब ये जो ट्यूब है जो यूट्रस से जुड़ी रहती है उस वाले हिस्से को हम ऑस्टिया बोलते हैं और जो ट्यूब जो हमारी जो ओवरीज की तरफ का हिस्सा रहता है ट्यूब को, उसको फिम्ब्रियाज बोलते हैं। अगर ट्यूब का ऑस्टिया ब्लॉक है या ऑस्टियो के एंड पे ट्यूब हमारी बंद है तो जो शुक्राणु है वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हमारी ट्यूब फिम्ब्रियल एंड पे ब्लॉक है और पूरी ट्यूब खुली है तो भी हमारा बच्चा नहीं ठहरेगा, क्योंकि अंडा हमारे ट्यूब के अंदर नहीं आ पा रहा है। तो ट्यूब अगर आपकी किसी भी छोर पे किसी भी तरीके से ब्लॉक है या उसमें रेसे हैं या उसमें जाले बन रहे हैं या उसमें इन्फेक्टेड पानी भरा हुआ है जिसको हाइड्रोसेल्फिंग्स बोलते हैं, जिसमें ट्यूब मोटी हो जाती है, या फिर वहाँ पे आपके ट्यूबरक्लोसिस में रेसे बन गए हैं, जाले बन गए हैं, तो भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी ट्यूब की फंक्शनिंग को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस रहता है। एंडोमेट्रियोसिस में भी ट्यूब हमारी ब्लॉक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और ट्यूब के बारे में आपको पूरी चीज़ें समझनी है। ट्यूब आपकी कैसे बंद होगी, कैसे ब्लॉक होगी या उसमें जाले कैसे बनेंगे, उसके कारणों पे अगर हम बात करते हैं। देखिए, क्या रहता है कि आज इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रही है। क्योंकि अगर जैसे आपने कॉमन टॉयलेट यूज करी या मैरिज के बाद जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके मेल पार्टनर से भी इन्फेक्शन आने का डर रहता है, या फिर आपको बार बार रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो क्या होता है कि जो ये हमारी वेजाइना रहती है, वेजाइना कैनाल रहती है, वो हाईली ससेप्टेबल रहती है इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ जल्दी कर जाते हैं। और जब इन्फेक्शन लंबे समय तक बना रहता है तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे आपके बच्चेदानी के मुंह से ट्रेवल करते हुए गर्भाशय में आता है और गर्भाशय से फिर आपके ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। और ट्यूब्स में इन्फेक्शन जब लंबे समय तक बनता है तो वहाँ पे छोटे छोटे जाले बन जाते हैं या वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, या फिर वहाँ पे आप देखेंगे कि नोड्यूल्स बन जाती है छोटी छोटी, तो बीडेड ट्यूब्स हो जाती है आपकी। तो अगर सारी चीजें ठीक है और ट्यूब्स आपकी बंद हैं इन किसी भी वजह से, तो आपको बच्चा नहीं ठहरेगा। तो ये जो ट्यूब है वो आपकी प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ये हमारी पूरी फर्टिलिटी जर्नी का बहुत इम्पोर्टेंट
रोल प्ले कर रही हैं। तो अब आपको ट्यूब को देखने के लिए, अगर आपकी ट्यूब में हाइड्रोसेल्फिंग्स या पानी भरा रहता है तो वो आपको सोनोग्राफी में दिख जाती है कि भाई ट्यूब अपने नॉर्मल साइज से मोटी हो गई है। लेकिन अगर उसमें हाइड्रोसेल्फिंग्स नहीं है, सिर्फ वहां पे जाले बन गए हैं या वहां पे एडिशंस बन गए हैं या ट्यूब के अंदर की लेयर आपस में चिपक गई हैं। देखिए ये हॉलो पाइप है, इसमें से जब अंडा अंदर आ रहा है या शुक्राणु मिल रहा है और ये आपस में सक्रिय हो जाए या चिपक जाए तो ये आगे की जो हमारा क्रिया है उसको नहीं होने देंगी। तो उसी तरह हमारी ट्यूब्स रहती है, वो एक बहुत पतला हॉलो पाइप है। तो अगर उसमें किसी तरह की चिपकन पैदा हो गई या जाले बन गए तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो एक तो सोनोग्राफी में आप रूल आउट करेंगे कि आपकी ट्यूब्स में पानी या ये सारी चीजें नहीं है। दूसरा, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि अगर आप लंबे समय से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आपकी HSG जरूर करानी है। HSG कराने के बाद उसकी रिपोर्ट आप डॉक्टर से डिस्कस करिए। अगर आपकी ट्यूब दोनों ब्लॉक है या एक ट्यूब ब्लॉक है या फिमरल एंड पे ब्लॉक है या कोरोनल एंड पे ब्लॉक है, समटाइम्स आधी ट्यूब ब्लॉक होती है, मतलब मिड ब्लॉक होती है, आधी खुली रहती है, तो उन सारे केसेस में आपको घबराना नहीं है। आयुर्वेदा की मदद से आप आपकी ट्यूब्स को नेचुरली खोल सकते हैं। आपको IVF या फिर सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक बार ध्यान दे के रूल आउट करना है कि भाई कहीं मेरी ट्यूब्स में ये कोई पैथोलॉजी तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक HSG नहीं कराई है तो HSG कराइए, उसकी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करिए। हम लोग देखेंगे कि आपकी ट्यूब में कोई दिक्कत तो नहीं है और उसको फिर आयुर्वेदा की मदद से खोलेंगे। तो आपको HSG कराना है और जल्द से जल्द आपकी रिपोर्ट्स मुझे शेयर करनी है। डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी ट्यूब ब्लॉक थी, जिन्होंने अभी नेचुरली कंसीव कर लिया है। उस तरह के टेस्टिमोनियल आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और नमस्कार।